पैसा कौन कमाता है बताओ? 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि मैं नहीं कमाता? बताओ, 1 मिनट के लिए भी लगता हो तो बताओ, ऐसा लगता है मैं ही तो कमाता हूँ। ये शरीर की अवस्था किसकी अवस्था है? ये जो चेहरा है, ये जो ठंड लग रही है, ये जो भेष है, ये किसकी अवस्था है? मेरी है। देखो ये कितने अपन, इसलिए और अपन इस पे जरा से रुक के विचार करके देखो ना, तो एकदम समझ में आता है कि यार बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस जरा सा रुक के देखो, अपन विचार करके एकदम समझ में आता है कि ये बात बिल्कुल सही। लेकिन अपन रुकते नहीं हैं। अपन क्या करते हैं, रुकने की जगह सुबह उठे पूजा पाठ में लग गए। तो पूजा पाठ में क्या कोई कृत्य करने मिल गया? ये जितने भी अपन काम करते हैं ना धर्म के नाम पर और जो भी संसार के नाम पर, ये सब बेहोश होने के उपाय हैं सब। क्योंकि बेहोश हो जाते हैं तो एक सहूलियत है, फिर एकदम सोचने पे जोर नहीं पड़ता। अपना सुबह उठे, मंदिर आ गए, पूजा पाठ में गाने लग गए, सामग्री बना लिए, कर ली, काम मिल गया ना। अब मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ कि मैं करता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ कि मैं शरीर हूँ कि मैं पुद्गल हूँ, ये जड़ की क्रिया मैं करता हूँ, ये सब बात ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सोचने में जोर पड़ता है। समझ में आया? ताकत लगती ना सोचने में, तो वो सोचना नहीं चाहता। तो अपना सुबह आ गया, पूजा पाठ कर ली, समझ में आया? फिर पूजा पाठ करके फिर मंदिर में प्रवचन में बैठ गए। अब प्रवचन में फिर वो चर्चा सुनी, ये आत्मा ज्ञाता दृष्टा, ये भला, हाँ बिल्कुल सही है। सुन, ये नहीं सोचता कि ये क्या बात चली, अंदर में ये मैं ही तो हूँ। ऐसा वो अनुभव के लिए समय नहीं है हमारे पास, ऐसा भेद ज्ञान करने के लिए समय नहीं है हमारे पास। और अभी अपन ने सुना 1 घंटा, तो एक जे भी क्रिया पूरी हो गई। फिर जे क्रिया पूरी होने के बाद अपन घर चले गए। घर चले गए तो फिर नाश्ता करा, भोजन करा, फिर व्यापार पे चले। तो ये सब अवस्थाएं किसकी मानता है? ये सब कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। ये सारी पूजा पाठ स्वाध्याय, फिर घर चले गए, नाश्ता करा, फिर फैक्ट्री चले गए। कौन जा रहा है? कौन कर रहा है? बोलो और बहन जी, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। अब ये सुनो मेरी बात, ये 24 घंटे ये मान्यता चल रही है और सुबह शाम प्रवचन सुन के चला जाता है। और प्रवचन में क्या सुन के जाता है कि मैं करता धरता, तो वह हाँ पूर्व प्रवचन में पूछो कि तुम करता धरता हो? नहीं साहब, अपन तो करता धरता नहीं, अपन तो ज्ञाता है। लेकिन फील क्या करता है 24 घंटे कि मैं करता हूँ। लेकिन मैं करता हूँ ये फील करते हुए भी ये फील करने की फुर्सत नहीं है कि मैं वास्तव में अपने को करता ही फील करता हूँ। क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आया? अपने को मानता करता है, लेकिन मैं अपने को करता मानता हूँ, ये मान्यता का अनुभव करने के लिए भी टाइम नहीं है उसके पास। वो तो बस दौड़ लगा रखी है, बस मेरे अंदर क्या मान्यता चल रही है, मैं प्रवचन में क्या सुनता हूँ, क्या बात आती है, वास्तव में ये जन्म मरण का दुख होता है, क्या होता है, जीव कैसे छूटता है, संसार से कैसे छूटना है, वो कुछ नहीं समझ में आता। समझ में आया? इसलिए फिर क्या होता है कि क्षयोपशम ज्ञान की एक विशेषता है, तुम उसे जिस चीज़ से परिचय कराते जाओगे वो धीरे धीरे वो सब मेमोरी में फिट करता जाएगा। समझ में आया इंजीनियर साहब? जैसे अभी आपने इंजीनियरिंग करी होगी, वो आपके एक कोने में फिट है, और अभी आपको बाहर निकल के कहूँगा कि नक्शा बनाना, आपसे कहूँगा नक्शा बनाओ, आपका तुरंत वो वाला ज्ञान सक्रिय हो जाएगा और आप एकदम अभी समय सार भूल जाओगे और एकदम नक्शा बनाने रख दोगे। भैया इतने में आप घर गए और घर पे देखा कि पत्नी की तबीयत खराब है और उसने कहा कि मेरे पेट में तकलीफ है, तो तुरंत वो वाला ज्ञान बंद और दवाइयों वाला ज्ञान चालू कि भाई ये दवाई ले लो, इससे ये काम करेगा। समझना? फिर ऐसे ही मंदिर में आ गए तो घर वाले काम बंद, समय सार खुल गया तो समय सार वाला फाइल ओपन हो गई। ओहो, आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है। समझ में आया? तो ऐसी हजारों फाइलें अपने अंदर भरी पड़ी हैं और वे अपन दिन भर में सारी फाइलें खोलते रहते हैं और चलता रहता तो बेहोश पड़े रहते हैं। कोई होश नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में ज्ञाता हूँ कि मैं करता हूँ, कौन हूँ मैं? अगर आदमी दिन भर में गहराई से प्रश्न उठाए कि मैं हूँ कौन, कौन है हम? कभी सोचा कौन हूँ मैं?
दिन भर सोचो आज कौन हूँ मैं, इसी पे सोचो मैं कौन हूँ। जल्दी मत बोलो मैं आत्मा हूँ, नहीं, ऐसी हजारों बातें अपने अंदर भर पड़ी हैं। मैं आत्मा भी हूँ, मैं अरविंद भी हूँ, मैं सेठ भी हूँ, मैं पंडित भी हूँ, मैं व्यापारी भी हूँ। इतनी हजारों फाइलों में मैं पना है। और जब जो पति भी हूँ, पिता भी हूँ, और फिर जो फाइल सामने आ गई उसमें बह गए। अगर बच्चा सामने आ गया तो पिता की अनुभूति होने लगी, और व्यापारी सामने आ गया तो व्यापार की अनुभूति होने लगी। बोलो। और मंदिर में आ गए तो श्रोता की अनुभूति होने लगी, पूजा कर रहे थे तो पुजारी की अनुभूति होने लगी। पकड़ में आया कि नहीं आया? लेकिन रियल में मैं कौन हूँ? एक डॉक्टर साहब का निबंध इस पे बहुत अच्छा, मैं कौन हूँ। ये अपने अपने बारे में गहराई से बैठकर विचार करो कि मैं हूँ कौन। और उत्तर शास्त्रों से मत दो कि शास्त्रों में लिखा है मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। नहीं, तुम तो अंदर अनुभव करके बताओ कि तुम्हें क्या अंदर में आता है कि मैं कौन हूँ। कि नहीं साहब, हमें तो अभी अंदर में आ रहा है ज्ञानानंद स्वभावी। तो ये एक फाइल है क्षणिक, ये अभी यहाँ से बदलोगे तो फिर भूल जाओगे। तो ऐसा तो तुम्हें अनुभव में आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो उसी फाइल जैसा आता है। कैसा कैसा कि जैसे अभी कोई बेटा सामने आ गया तो पिता दिखने लगा, व्यापार आया तो व्यापारी दिखने लगे, मंदिर में गए तो पुजारी दिखने लगे, प्रवचन में बैठे तो श्रोता दिखने लगे, और किसी ने आत्मा की चर्चा करी तो आत्मा दिखने लगे। आया समझ में? पकड़ में आया कि नहीं आया? अपन दिन भर अपने को आत्मा देखते हैं कि शरीर देखते हैं कि संयोग वाला। ये शरीर संयोग वाला माने आत्मा तो बदलता नहीं, और ये बाहर की क्षण क्षण पर्याय बदलती हैं, संयोग बदलते हैं। तो वो एक नाम रख दिया उनका, पर्याय। उनका एक नाम क्या है कि मैं पर्याय से भिन्न हूँ। तो पर्याय एक तरह की नहीं है, पर्याय तो 24 घंटे में असंख्यात अनंत प्रकार की होके निकल जाती हैं। लेकिन वो जो अंदर त्रिकाली ध्रुव है वो वैसे ही का वैसा है। तो आचार्य कहते बस ये भेद ज्ञान तुम सच्चा कर लो, ये जो जैसे का तैसा है सदा काल से वैसे का वैसा वो मैं हूँ, और ये जो कुछ अवस्थाएं बदल रही हैं ये मैं नहीं हूँ। एक पॉइंट मैं, फिर दूसरा पॉइंट इनमें मेरा अस्तित्व नहीं है, इनमें मेरी सत्ता नहीं है। तीसरा पॉइंट इनका मैं कर्ता भोक्ता, ये मेरे कर्ता भोक्ता। तो ऐसा एकत्व ममत्व करते तो, और मैं इनका भोक्ता भी। रसगुल्ला तो भोगते हैं अपन, पर द्रव्यों को तो भोगते हैं कि नहीं है? भाई रसगुल्ला कौन खाता है? बोलो, रसगुल्ला कौन खाता है? ठंड किसे लग रही है? मुझे लग रही, वो लग रही ना, ठंड अपने को लग रही ना, अंदर यही चल रहा ना, मेरे को लग रही, मिथ्यात्व है। तो ठंड किसे लग रही? ठंड इस शरीर में जो शीत उष्ण की व्यवस्था है पुद्गल की, इन दोनों के बीच में संबंध है। समझ में आया? और मेरे अंदर अभी राग है शरीर के प्रति, इसलिए मुझे वो ठंड महसूस देती है। लेकिन मैं उस राग से भी भिन्न, जो अंदर इस ठंड को जानने वाला ज्ञायक तत्व है, मैं तो वो हूँ। राग की पर्याय भी मेरी पर्याय नहीं है। ये तो मैं अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रहता हूँ, इस कमजोरी के कारण ये सब अवस्थाएं, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं। सम्यक दृष्टि की सारी अवस्थाएं वैसी होती हैं जैसी हमारी और आपकी होती हैं, लेकिन वो सम्यक दृष्टि है और हम मिथ्या दृष्टि हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसे ही अपना सच्चा स्वरूप मानता है, बाकी किसी भी चीज़ को अपना स्वरूप नहीं मानता। उदाहरण के लिए ऐसा समझ लो कि हम किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन किराए के मकान की अवस्था को अपने मकान की अवस्था नहीं मानते। फिर रहते क्यों हैं? जब तुम उसे अपना नहीं मानते तो उसमें रहते क्यों हो? भाई साहब, मैं अपने में नहीं रह पा रहा हूँ इसलिए इसमें रह रहा हूँ। जब तुम राग में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है, तो छोड़ क्यों नहीं देते? प्रश्न करते ना लोग अपने से कि भाई सम्यक दृष्टि की जब मान्यता हो गई कि आत्मा ही सच्चा सुख का कारण है, पर द्रव्यों में कोई सुख नहीं है, संसार में कोई सुख नहीं है, तो फिर वो छोड़ क्यों नहीं देता?
फिर वो रहता क्यों है? इसलिए रहता है कि अपने स्वरूप में रमने का पुरुषार्थ अभी जागृत नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा होने पर भी 1 मिनट के लिए संसार को, संयोगों को, राग देश को अपना नहीं मानता। इतना नहीं कर सकते क्या अपन? इतना नहीं कर पा रहे। अपने दिमाग में क्या भरा पड़ा है कि अगर हम ये मानेंगे तो फिर वो छूटना चाहिए। हम सब अपने को मिथ्या दृष्टि फील क्यों करते हैं? अधिकतर लोग अपने को मिथ्या दृष्टि फील क्यों करते हैं पता है जैन साहब, वीके जैन जी? क्यों करते हैं मिथ्या दृष्टि फील? कि आपको आत्मानुभव नहीं हुआ इसलिए? आप तो गहराई से देखो कि अपन अपने को मिथ्या दृष्टि अगर मानते तो किस आधार से मानते हो आप? क्या आधार है हमारा? और अथवा हम दूसरे को सम्यक दृष्टि मानते हैं तो क्या आधार है? बताओ। गहराई से मैंने कई दफे बताया, हम अपने को मिथ्या दृष्टि इसलिए मानते हैं कि हमें सम्यक दर्शन का ये स्वरूप दिमाग में बैठा हुआ है कि जो सम्यक दृष्टि होगा वो राग देश कसाय संयोगों के बीच में नहीं रहेगा। समझ में आया? बस खत्म। वो तो त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी, समझ में आया? बिल्कुल उदासीन शांत भाव से बैठा हुआ एकदम ऐसा, बस समझ में आया? ये हमारे दिमाग में भरा पड़ा है और हम लोग ऐसे खुद बैठ नहीं पा रहे। अपन लगे दुनिया भर की झंझटों में तो अपन को लगता है अपन कोई सम्यक दृष्टि नहीं। और फिर अपन सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भी क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ समझते ही वो है और वो पुरुषार्थ अपन से होता नहीं अभी। तो अपन को क्या लगता है? सम्यक दर्शन का अभी समय नहीं आया, बहुत कठिन है सम्यक दर्शन। कठिन क्यों है? क्योंकि हम सम्यक दर्शन की जो श्रद्धा है उसे वर्तमान परिणति में देखना चाहते हैं। क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि की जो श्रद्धा है उसे हम वर्तमान परिणति में देखना चाहते हैं। आगे आ जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। वो वर्तमान परिणति में देखना चाहते कि नहीं देखना चाहते हैं? अब वो वर्तमान परिणति में तो क्या दिखता है? राग देश, विषय कसाय, पैसा जोड़ने के भाव, संयोगों के भाव, ममता, बच्चे अपन कहते काय का सम्यक दर्शन। आया समझ में प्रॉब्लम? क्योंकि हम इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि ये राग देश के परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, चाहे जितने हो, इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। ये जड़ की क्रिया मैं नहीं करता, जो होती है होती, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते। बस इसका नाम मिथ्या दर्शन है।